अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए को अगर हम देखें तो उसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 3 to 5 प्राइम और दूसरा 5 to 3 प्राइम। दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस होता है, एक बहुत चेन होती है। अब हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कैसा होता है। न्यूक्लियोटाइड्स को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं उसकी हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक पिरिमिडीन और दूसरी प्यूरिन्स। पिरिमिडीन्स जो हैं वो सिंगल साइकिल बेसिस हैं और 3 टाइप्स की हैं। प्यूरिन्स डबल साइकिल हैं और 2 टाइप्स की हैं। पिरिमिडीन्स में आती हैं थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल, जबकि प्यूरिन्स के अंदर जो है वो एडानिन और गुआनिन है। याद रहे कि यूरासिल जो है, रिमेंबर यूरासिल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डीएनए बट प्रेजेंट इन द आरएनए, और उसमें थायमीन जो है वो आरएनए में नहीं होता, थायमीन की जगह यूरासिल होता है। बट डीएनए के अंदर जो है वो 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं, जिसमें थायमीन, साइटोसिन, एडानिन और गुआनिन आती हैं। अब होता यह है कि एक 5 कार्बन शुगर प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजिनस बेस को मिलाकर जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? 5 कार्बन शुगर जैसे कि यानी पेंटोजेस हैं और ग्लूकोज जैसे हेक्सोजेस, फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोजेस जो है वो हेक्सोजेस हैं। तो उसके अंदर 6 कार्बन है और यहाँ पर जो है वो 5 कार्बन शुगर है। डीएनए के अंदर जो है ये 5 कार्बन शुगर होगी और उसे हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर, लेकिन आरएनए के अंदर जो है वो राइबोस शुगर है, प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा और उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस लगी होगी, तो उससे एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनता है। इसकी थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री हम देख लेते हैं। अगर हम बायोकेमिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले जो है वो यानी हम एडानिन बेस को लेंगे। ये एडानिन बेस है और इसके साथ ये 5 कार्बन शुगर है। 5 कार्बन शुगर जो है इसमें 5 जो हैं वो कार्बन है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ये आप समझ लें कि यहाँ कार्बन होती है, यानी कि 1 2 3 4 5। इसकी हम नंबरिंग करते हैं IUPAC सिस्टम के थ्रू। तो ये 1 नंबर कार्बन, 2 3 और 4 और ये 5। तो जो है वो 5 कार्बन के ऊपर एक फॉस्फेट जो है वो लगा हुआ होता है। इसी तरह से जो है वो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड है और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर अगर आप देखें तो ये गुआनिन की बेस है, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो गुआनिन है। चूँकि एडानिन भी डबल साइकिल है और गुआनिन भी डबल साइकिल है। डबल साइकिल का मतलब ये होता है कि इसमें 2 जो हैं वो रिंग्स हैं, और अगर सिंगल साइकिल हो तो रिंग एक ही होगा, जैसे साइटोसिन और थायमीन और यूरासिल में। तो इसमें आप देखें कि ये जो है वो पेंटोज शुगर है और इसी तरह से जो है वो पेंटोज शुगर के 1 नंबर कार्बन के ऊपर जो है वो ये बेस लगी है। और जैसे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड में आपने देखा था, तो इसमें 5 कार्बन के ऊपर जो है एक फॉस्फेट लगा हुआ है। उसके बाद जो है वो थायमीन न्यूक्लियोटाइड है। थायमीन न्यूक्लियोटाइड जो है जैसे मैंने बताया कि ये सिंगल साइकिल है, एक ही रिंग मौजूद है थायमीन बेस के अंदर, और इसके ये थायमीन जो है वो उसी तरह से राइबोस शुगर के 1 नंबर कार्बन के साथ अटैच्ड है और 5 कार्बन के साथ जो है वो फॉस्फेट लगा हुआ है। सो दिस इज़ थायमीन न्यूक्लियोटाइड। साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें आप देखें कि साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो भी एक सिंगल साइकिल नाइट्रोजिनस बेस है और ये जो है वो राइबोस शुगर के 1 नंबर कार्बन के ऊपर ये अटैच्ड है और 5 कार्बन पर फॉस्फेट है। डीएनए के अंदर होता ये है कि एक पूरी, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है, तो अगर हम ये देखें तो ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में और एक स्ट्रैंड जो है उसकी पूरी एक चेन चलती है। वो चेन ऐसे चलेगी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एडानिन न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखें
तो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो है उसके 1 के ऊपर जो है वो बेस लगी हुई है, 5 पे फॉस्फेट, और 3 जो है 3 के ऊपर जो है वो फिर आगे जो है वो फॉस्फेट लगा होता है, और उस फॉस्फेट के साथ जो है फिर 5 का यानी 5 कार्बन ये पेंटोस शुगर होती है, फिर उस नाइट्रोजन बेस होती है। तो इस तरह से ये जो है वो एक लैडर जो है वो डीएनए का बनता है, या एक स्ट्रैंड बनता है, जिसमें हम कहते हैं यानी शुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर बेस, फिर फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस, और पूरा एक जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो बन जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस डीएनए के स्ट्रक्चर पर भी मेरी एक वीडियो है, आप सब्सक्राइब करें तो वो आपको मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।